बाल निर्माण कहानियों की श्रृंखला में लीजिए प्रस्तुत है कहानी हठ का फल। एक घना जंगल था। उसमें एक पुराना तालाब बना हुआ था। वह तालाब गहरा भी था। तालाब के किनारे जल मुर्गियां और उनके बच्चे घूमते रहते थे। वे कभी पानी में तैरते थे, कभी पंखों से एक दूसरे पर पानी उछालते थे, कभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। तालाब के किनारे पर एक चिंटू नाम के चूहे का बिल था। चिंटू के दो तीन छोटे छोटे बच्चे थे। जब चिंटू उनके लिए खाना लाने बिल से बाहर निकल जाता था तो बच्चे भी बिल से बाहर निकलकर आ जाते थे। वे तीनों तालाब के किनारे पर आकर बैठ जाते। वहां वे देखते कि पानी में जलमुर्गावी और उनके बच्चे तैर रहे हैं। उन्हें पानी में खेलते हुए देख चूहे के उन तीन बच्चों का मन ललच जाता था। उनका मन करता था कि वे भी तैरें, पर वहां एक बड़ी सी जलमुर्गावी थी। वह उन्हें पानी में नहीं आने देती थी। शाम को चूहे के बच्चे घर लौटे। चिंटू के साथ बैठकर सबने खाना खाया। चिंटू के बड़े बच्चे का नाम था मिंटू। वह बोला, मुर्गावी काकी काफी खराब हैं। क्यों, क्या बात है बेटा? उन्होंने क्या किया? चिंटू ने पूछा। पिताजी, वह खुद तो सारे दिन पानी में खेलती रहती हैं। उनके बच्चे भी पानी में तैरते रहते हैं। उन्हें तो वह मना नहीं करती। हम किनारे पर बैठे बैठे उनका खेल देखते रहते हैं। हमारा मन करता है कि हम भी उनके साथ खेलें, पर मुर्गावी काकी ने मना कर दिया। उन्होंने हमें तालाब में पैर तक नहीं रखने दिया। मिंटू की बात सुनकर चिंटू चूहे ने उसे समझाया कि बेटा, मुर्गावी काकी तुम्हारी भलाई की बात कहती हैं। हम पानी में तैर नहीं सकते। पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तुम अभी छोटे हो, ना समझ हो। तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। दूसरे दिन जब चिंटू बिल से बाहर चला गया तो उसके दोनों बच्चे भी बाहर निकले। इधर उधर घूमकर वे तालाब के किनारे आकर बैठ गए। बड़ी देर तक वे मुर्गावी के बच्चों का खेल देखते रहे। कुछ देर बाद बड़ी मुर्गावी खाना खाने चली गई। मिंटू ने सोचा कि अब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्यों ना आज हम पानी में तैरे। वह अपने छोटे भाइयों से बोला, नीतू चलो, आज हम भी तैरेंगे। इतने में प्रीतू बोला, भैया, पिताजी ने मना किया था ना। मिंटू बोला, पिताजी को हम बताएंगे ही नहीं। तुझे पानी में खेलना है तो जल्दी चल। प्रीतू की बात बिना सुने ही मिंटू तालाब में तेजी से उतर गया। उसके पीछे पीछे धीरे धीरे नीतू और प्रीतू भी आगे बढ़े। वे अभी पानी में उतरने की सोच ही रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी। कोई जोर से कह रहा था, बचाओ बचाओ। उन्होंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह आवाज उनके बड़े भैया मिंटू की ही है। बात यह हुई कि तालाब था गहरा। मिंटू जैसे ही उसमें उतरा तो डूबने लगा। अब वही सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूसरे किनारे पर तैर रहे मुर्गावी के बच्चे भी दौड़े आए। उन्होंने गोता लगाकर मिंटू को निकालने की बहुत कोशिशें की, पर सब बेकार गईं। तालाब गहरा था। मिंटू का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। नीतू प्रीतू ने भी तालाब में उतरने की कोशिश की, पर मुर्गावी के बच्चों ने रोक दिया। वे बोले कि यदि तुम उतरोगे तो तुम भी डूब जाओगे। विवश होकर दोनों तालाब के किनारे बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद मुर्गावियां घर से लौटकर आईं। नीतू प्रीतू ने उन्हें रोते रोते सारी बात बताई। मुर्गावी काकी बात समझ गई। तभी उसने अपने बच्चों के पास डूबते बहते मिंटू को देखा। काकी ने झपट कर अपनी चोंच से उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने मिंटू को किनारे पर धूप में लिटा दिया। नीतू प्रीतू भी सहमे से उसके पास बैठ गए। शाम तक मिंटू में चलने फिरने की हिम्मत ना आ सकी। उधर चिंटू चूहा तीनों बच्चों को घर में ना पाकर ढूंढता हुआ तालाब के किनारे आया।
सारी बात जानकर वह मिंटू को उठाकर घर ले गया। भीगने से मिंटू को बुखार भी आ गया था। कई दिनों तक उसने सीलू लोमड़ी की कड़वी दवाई खाई, भूखा प्यासा रहा, तब कहीं जाकर मिंटू ठीक हुआ। उसने और नीतू प्रीतू ने सोच लिया कि अब हमेशा हम बड़ों की आज्ञा मानकर ही काम करेंगे।